दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए इस कहानी का पिछला भाग चैनल पर जाकर एक बार जरूर सुने। उसके बाद इस भाग को चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मुझे एक नौकरानी की जरूरत है जिसे खाना बनाने से लेकर घर का सारा काम आता हो। 1 घंटे के अंदर भेज दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बटलर उसी वक्त बोला, ठीक है बेबी, मैं अभी भेजता हूं। कहकर उसने फोन रख दिया। कशिश कुछ नहीं बोली, चुपचाप बेजान सी सोफे पर टेढ़ी होकर उसे देखती रही। मीना बोली, कशिश मैं अभी आती हूं। कहकर वो पैदल ही मार्केट की तरफ चल दी। उसने कशिश के लिए जूस और फ्रूट लिए, फिर वापस आ गई। उसने कशिश को जूस दिया, फिर सेब काट कर देने लगी। कशिश बोली, मीना, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस दुनिया में जब सब साथ छोड़ गए तो सिर्फ एक तू है मेरे साथ है, वरना मुझे तो उन भगवान ने भी छोड़ दिया। मुझे एक नौकरानी की जरूरत है जिसे खाना बनाने से लेकर घर का सारा काम आता हो। 1 घंटे के अंदर भेज दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बटलर उसी वक्त बोला, ठीक है बेबी, मैं अभी भेजता हूं। कहकर उसने फोन रख दिया। कशिश कुछ नहीं बोली, चुपचाप बेजान सी सोफे पर टेढ़ी होकर उसे देखती रही। मीना बोली, कशिश मैं अभी आती हूं। कहकर वो पैदल ही मार्केट की तरफ चल दी। उसने कशिश के लिए जूस और फ्रूट लिए, फिर वापस आ गई। उसने कशिश को जूस दिया, फिर सेब काट कर देने लगी। कशिश बोली, मीना, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस दुनिया में जब सब साथ छोड़ गए तो सिर्फ एक तू है मेरे साथ है, वरना मुझे तो उन भगवान ने भी छोड़ दिया। कशिश बोली, मीना, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस दुनिया में जब सब साथ छोड़ गए तो सिर्फ एक तू है मेरे साथ है, वरना मुझे तो भगवान ने भी छोड़ दिया। मीना बोली, दोस्तों में नो सॉरी नो थैंक्स सुना तो होगा ही, है ना? बाकी दोस्ती दोस्ती होती है, कोई मेहरबानी या एहसान नहीं होता। हमारे बीच सिर्फ दोस्ती है, सब खत्म हो जाए पर दोस्ती रहेगी। हमेशा याद रखना कि कोई नहीं भी होगा तो मैं होऊंगी। उसकी बात सुनकर कशिश उससे लिपट गई और बहुत रोई। मीना ने भी उसे रोने दिया। तभी डोर बेल बजी तो मीना ने दरवाजा खोला। बटलर की भेजी कामवाली आई थी। मीना उसे जानती थी, ये रजनी थी, उनके घर में ही काम करती थी। उसने उसे अंदर बुलाया। सबसे पहले उसने उसे कशिश से मिलाया और बोली, रजनी, ये कशिश है। जैसी मैं हूं वैसी ही ये है। मैं भी यहीं रहूंगी। तुझे इस घर का सारा काम करना है। हम दोनों के खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक का काम तुझे करना होगा। अब सबसे पहले चाय बना ले, तू अपनी भी बना लेना। उसके बाद घर की सफाई कर देना। कशिश बीमार है, इसके लिए खिचड़ी बना लेना। उसे समझाकर उसने उसे घर दिखा दिया। घर क्या था? मीना का कमरा भी इससे बड़ा था। पहले लिविंग रूम था, उसके साथ रसोई थी। रसोई के आगे बेडरूम था, मतलब रसोई के एक तरफ लिविंग और दूसरी तरफ बेडरूम था। टॉयलेट बेडरूम में ही था। चाय पीने के बाद रजनी साफ सफाई में लग गई। कशिश को नींद आने लगी थी तो मीना बोली, कशिश तू आराम कर, मैं घर जाकर कपड़े ले आऊं। रजनी यही है, कुछ चाहिए हुआ तो उसे कह देना। कहकर उसने रजनी को भी सब समझाया और चली गई। कशिश फिर से पुरानी यादों में खो गई। उसे याद आया कि वो एक बार कॉलेज में सालाना फंक्शन था। मीना ने कशिश का नाम सिंगिंग कंपटीशन में नाम लिखा दिया। कशिश की आवाज बहुत अच्छी थी।
वो ट्रायल्स में गई तो वहां अधीर को देखकर हैरान रह गई। अधीर स्टेज सेक्रेटरी था। वो सबके नाम अननोस कर रहा था। उसने अपने पास बैठी लड़कियों की बात सुनी। हाय, अधीर इतना हैंडसम है, अब कुछ दिन तो ये हमारे साथ रहेगा। दूसरी बोली, तुझे पता है कि अधीर ने तो पहले साफ मना कर दिया था, फिर पता नहीं क्यों उसने हाँ कर दी। पहली बोली, यार ये तो सबको पता है। क्या तुझे नहीं पता? वो त्रिशा के कारण आया है। त्रिशा पियानो कंपटीशन में पार्ट ले रही है ना। पहले अधीर को पता नहीं था, जब पता चला तो वो मान गया। तो दूसरी बोली, अच्छा तो ये बात है, चल कुछ भी हो त्रिशा के कारण ही सही हमें इसका साथ तो मिला। फिर दोनों हंसने लगी। कशिश उसके पास ही खड़ी थी। उनकी बातें सुनकर कशिश ने त्रिशा की तरफ देखा और सोचने लगी कि इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। फिर उसे अधीर की बात याद आई, जब उसने स्कूल में अपने दोस्त की बात का जवाब देते हुए कहा था कि कशिश में वो बात नहीं है जो वो मुझे अच्छी लगे। शायद इसलिए ही वो इसे देखता भी नहीं। वो प्रैक्टिस के दौरान कशिश का नाम पुकारता और उसे देखे बिना ही उसके पास से गुजर जाता। कशिश भी उसे ना देखती। वो गाना गाती, बहुत ही अच्छा गाना था। उसने एक बार स्कूल में अधीर को ये गाना गुनगुनाते सुना था। तब से ये गाना उसका फेवरेट हो गया था। ये गाना था, बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई खलिश है हवाओं में बिन तेरे। वो कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था और त्रिशा ने पियानो बजाने में फर्स्ट प्राइज जीता था। उसे लगता कि अधीर उसे बधाई देगा, पर जब उसने देखा तो वो त्रिशा का हाथ पकड़े उसे बधाई दे रहा था। उसे बहुत तकलीफ हुई थी। उसे लगा था कि शायद कभी तो इसे मेरे प्यार का पता चलेगा, इसे कभी तो मेरे प्यार की कद्र होगी। पर अब त्रिशा के आने से वो उम्मीद भी खत्म हो गई। वो पढ़ाई में भी अधीर के बराबर आती। मीना अपने घर आई। उसने अलमारी से कपड़े निकाले और सूटकेस में रखे। उसने अपना पुराना फोन भी सूटकेस में रख लिया। वो कशिश के लिए नया फोन ले सकती थी, पर कशिश ने वो फोन लेना नहीं था, सो उसने अपना पुराना फोन ले लिया। उसने बाहर निकलते हुए बटलर अंकल को बुलाया। अंकल, मुझे 2 लोगों के लिए ग्रोसरी लेनी है, आप लिस्ट बना दें। बटलर बोला, चलो बिटिया, मैं साथ चलता हूं, आपको खरीदने का पता नहीं चलेगा। कहकर वो मीना का सामान कार में रखवाकर उसके साथ चल दिया। उसने शॉप से जरूरत का सामान लिया। फिर मीना ने अंकल को वापस भेज दिया और खुद कशिश के घर आ गई। कशिश अभी सो रही थी। रजनी ने घर की सफाई कर दी थी, अब खाना बना रही थी। मीना ने उन्हें सामान दिया और कशिश को देखने आ गई। कशिश वॉशरूम में थी। मीना वहीं उसका वेट करने लगी। वो बाहर आई तो मीना उसे देखते ही बोली, अच्छा है तू उठ गई, चल डिनर तैयार है, आजा खा ले। कहकर वो कशिश को अपने साथ बाहर ले आई। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। कशिश खाने में आनाकानी कर रही थी, पर मीना ने उसे प्यार और डांट से खिला ही दिया। मीना उसे समझाते हुए बोली, देख तेरे साथ इतना सब हुआ है, तू बीमार थी, उससे तुझमें कितनी कमजोरी आ गई होगी। अगर तू खाएगी नहीं तो कैसे ठीक होगी। तब कशिश को उसकी बात माननी पड़ी। खाना खाकर मीना ने अपने पुराने फोन में नया सिम कार्ड डालकर फोन कशिश को दिया। कशिश मना करती हुई बोली, मीना तूने मेरे लिए बहुत किया है, अब तू। मीना ने उसे बीच में ही टोक दिया और बोली, देख तू हर बार ये सब शुरू मत कर दिया कर। मुझे बता था कि तू नहीं मानेगी, इसलिए नया नहीं लाई हूं।
ये मेरा पुराना फोन है। मैंने नया फोन लिया था तो अब ये फालतू पड़ा था सो मैं ले आई। अब दोबारा मत कहना। मैं काम पर जाऊंगी तो तुझसे बात करने के लिए फोन तो चाहिए। ले पकड़। उसकी बात मानकर कशिश ने फोन ले लिया। मीना ने देखा कि वो उदास है, खामोश है, तो वो उसे ध्यान बटाने के लिए जानबूझकर बोली, कशिश मुझे अपनी और अधीर के बारे में बताओ। तुम्हें सब पता तो है। दोबारा सुनकर क्या करोगी? कशिश दर्द भरी आवाज में बोली। मीना को पता था ये ऐसे ही कहेगी, इसलिए वो बोली, मैं सोचती हूं कि एक कहानी लिखूं, इसलिए कह रही हूं। कशिश भी उसे अच्छे से समझती थी। वो बोली, तुझे कब से लिखने का शौक जागा? चल कोई नहीं, मैं सुनाती हूं। जब अधीर और मैं स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन कशिश बताने लगी तो मीना ने टोक दिया और बोली, यहां से नहीं, वहां से सुना। जब अधीर स्कूल में आया था तूने उसे पहली बार देखा था। कशिश मीना की बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट में भी दर्द था। वो बोली, अच्छा मेरी माँ वहीं से सुन। बात तब की है जब मैं 5th क्लास में थी। एक दिन मैं क्लास में गई तो सब घुसर पुसर कर रहे थे। मैंने अपनी फ्रेंड अनीता से पूछा कि अनीता क्या बात है, ये सब क्या बात कर रहे हैं? तब अनीता ने बताया कि हमारी क्लास में एक नया लड़का आया है जो बहुत अमीर है और महंगी कार में आया था। उसे ड्राइवर छोड़ कर गया है और जिसका बैग भी ड्राइवर रख कर गया है। हमारी क्लास में कोई अमीर बच्चा नहीं था। सभी बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से थे या फिर गरीब थे। कार वाले एक दो ही थे, पर ड्राइवर किसी के पास नहीं था। सबके लिए अधीर एक देखने की चीज बन गया था। दूसरी क्लास से भी बच्चे उसे देखने हमारी क्लास में आते थे। वो सबसे अलग जो दिखता था। कशिश अपने ही ख्यालों में खोई सी कहानी सुनाते सुनाते वहीं को गई। मीना भी उसकी बातों में खोई सी बोली, हाँ हैंडसम तो वो कॉलेज में था। वहां भी तो पूरे कॉलेज की लड़कियां उसे देखने के लिए क्लास के बाहर खड़ी रहती थी। कशिश आगे बोली, फिर जब हम 6th क्लास में हुए तो मैडम ने उसे मेरे साथ बिठा दिया। क्या तुम दोनों एक साथ बैठते थे? तुमने पहले तो बताया नहीं। मीना उसे टोकते हुए बोली। कशिश बोली, अब बता रही हूं ना, ऐसा बहुत कुछ है जो मैंने पहले नहीं बताया और अब सारी बातें बताऊंगी। तो फिर वो मेरे पास बैठने लगा, लेकिन वो मुझे बुलाता नहीं था। मुझे तो क्या, किसी को नहीं बुलाता था। जब भी किसी ने उससे कोई बात करनी होती तो मुझे कह देते। मैं डरते हुए उसे कहती। वो बस ओके कह देता था। फिर जाने कैसे अमित से इसकी दोस्ती हो गई। अमित हमारे आगे वाले बेंच पर नीति के साथ बैठता था। अब सब उसके लिए अमित को अप्रोच करते। मेरी उससे बात होनी बिल्कुल खत्म हो गई थी। मैं अपना पढ़ाई में मस्त रहती थी और वो अपने आप में। तू मानेगी नहीं, हम लोग 10th तक एक बेंच पर बैठते थे, पर कभी एक दूसरे को हेलो भी नहीं बुलाई। एक दिन 9th में अमित उससे कोई बात कर रहा था। अमित ने कुछ कहा तो ये बोला कि मैं लड़कियों से बात नहीं करता, सब मतलब की होती हैं। मीना बोली, ये कोई बात हुई भला? सब लड़कियां मतलब की होती हैं। वो कितनी लड़कियों को जानता था? कशिश बोली, मुझे क्या पता। हाँ, मैं बता रही थी कि वो कह रहा था लड़कियों से बात नहीं करता। तो उस दिन मुझे समझ आया कि ये कैसा है। ये खुद को कुछ ज्यादा ही समझता है। तो मैंने भी लड़कियों को बता दिया कि ये ऐसे कह रहा था। उस दिन से हमने इसकी छेड़ खड़ूस रख दी।
मीना उसकी बात सुनकर खुश हुई। वो बोली, अच्छा किया, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन तू तो उसे प्यार करती थी। कशिश बोली, उस वक्त प्यार का मतलब नहीं पता था। उस वक्त उसके अच्छे लगने को ही प्यार समझती थी। लेकिन फिर 10th में वो मेरे साथ बैठा। मैडम ने सब बच्चों की सीट बदली, बस हमारी नहीं बदली। क्यों? ये पता नहीं। 10th भी सारा ऐसे ही निकला। सारे साल में वो मेरे साथ 2 दिन बात करता, एक मेरे बर्थडे पर विश करने को और दूसरा अपने बर्थडे पर थैंक यू कहने को। मैं ही उसे कभी कॉपी दिखाना या कॉपी देखना कह देती थी। बस इसी तरह 10th भी हो गई। एक दिन स्कूल फंक्शन में गाना गाने के लिए मैडम ने मुझे बुलाया, तो वो भी वहीं मैडम के पास था। वो वापस जा रहा था, मेरे पास से गुनगुनाता हुआ निकला। जब मैं मैडम के पास गई तो वही गाना जो अधीर गुनगुना रहा था उन्हें सुना दिया। मैडम को गाना अच्छा लगा। बस तब से ये गाना मेरा फेवरेट हो गया। उसकी पसंद मेरी पसंद हो गई। उसका फेवरेट खाना और गाना मेरा फेवरेट खाना और गाना हो गया। धीरे धीरे उसकी हर बात मुझे अच्छी लगने लगी। मीना बोली, असली प्यार तो 10th के बाद ही समझ आता है। हाँ, 10th के बाद हमने सब्जेक्ट चूज करने थे। मेरे पापा चाहते थे कि मैं साइंस रखूं, वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। पर मैं अधीर के इश्क में पड़कर वकील बनना चाहती थी। मैंने पापा को बताए, वो मान गए और मैंने आर्ट्स रखा। जब मैं क्लास में गई तो सामने अधीर बैठा था। उसने भी आर्ट्स रखी थी। अमित भी उसी स्कूल में था, पर उसने साइंस रखी थी। मुझे लगा था वो स्कूल बदल लेगा, पर उसने ना तो स्कूल बदला और ना ही क्लास। कशिश बोली। मीना बोली, तेरे लिए तो मुश्किल हो गई होगी। हाँ, क्योंकि अब मुझे उससे सच्चा वाला प्यार हो गया। वो मेरी ही क्लास में था। मैं नजरें बचाकर उसे देखती रहती थी। यहां वहीं लड़कियां फिर आ गईं जो उसे पसंद करती थी, पर वो किसी की भी तरफ देखता नहीं था। मुझे इस बात का अफसोस नहीं होता था कि वो मुझे नहीं देखता, पर इस बात की खुशी थी कि वो किसी को नहीं देखता। मैं आने बहाने उसे बुलाती थी, पर वो हर बार मुझे जलील करता। एक बार वो बीमार होने के कारण 2 दिन नहीं आया। मेरा क्लास में बिल्कुल दिल नहीं लगा। तीसरे दिन जब वो आया तो मैं उसके पास गई, उसे अपने नोट्स दिए और उससे बोली कि अधीर, ये 2 दिन के नोट्स हैं। कहकर मैंने नोट्स वाली फाइल उसके टेबल पर रख दी और वापस आने लगी। बताते हुए कशिश के चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे। मीना उत्सुकता से बोली, फिर उसने तेरा थैंक यू कहा होगा और तेरा दीवाना हो गया होगा। कशिश आह भरते हुए बोली, नहीं। उल्टा उसने फाइल मेरी तरफ उछाल दी और खक्त की, तुम्हें क्या लगता है अधीर रायजादा को तुम्हारे इन नोट्स की जरूरत है? अधीर को कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ती। वो हर काम खुद ही कर लेता है। कशिश अधीर के स्टाइल में अकड़कर बोली। मीना उसे गाली निकालते हुए बोली, सा खुद को समझता क्या है? तू भी उसके मुंह पर थप्पड़ रसीदरती। कशिश बोली, मन तो किया था कि फाइल उठाकर उसके मुंह पर मारूं, पर इस दिल ने रोक दिया, उसे चाहता जो था। मीना, तू जानती है ये प्यार बहुत ही अजीब है, इसे अंधा कहते हैं ना। ये सच में इंसान को अंधा कर देता है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, फिर भी दिल सोच रहा था कि उसकी कोई मजबूरी होगी, वो बीमारी की वजह से चिड़चिड़ा हो गया होगा। गलती मेरी है, उसे ऐसे समय में नोट्स दिए। मतलब यहां भी अपनी गलती दिख रही थी। लेकिन आज सोचती हूं तो खुद पर गुस्सा आता है। वो तो हमेशा से ऐसा ही था। उसने कभी मुझे इज्जत तक नहीं दी, प्यार तो दूर की बात है।
वो सबके सामने ऐसे ही मेरी बेइज्जती कर देता था। एक बार और मैडम ने हम दोनों को अपने कमरे में बुलाया। हम जा रहे थे तो रास्ते में अमित के एक दोस्त साइंस ग्रुप वाला ने मुझे रोककर पूछा, मुझसे दोस्ती करोगे? वो आगे चलता हुआ रुक गया और उस लड़के से कहता, बहुत घटिया टेस्ट है तेरा। उस लड़के ने इसे डांटा कि तुम कौन होते हो हमारे बीच बोलने वाले। उस दिन सच में दिल किया था उस लड़के को हाँ कर दूं, लेकिन उल्टा मुझे उसी पर गुस्सा आ गया और मैं उसे डांट कर वहां से चली आई। मीना बोली, तूने ये दूसरी गलती की। कशिश बोली, मीना ये मैंने बताया ना, ये प्यार बहुत अजीब होता है, ये कुछ सोचने समझने नहीं देता, गलती पर गलतियां किए जाता है। फिर 12वीं में मेरा प्यार उसके लिए बढ़ता गया और उसकी मेरे प्रति नफरत बढ़ती गई। एक दिन मैं स्कूल के ग्राउंड में मैं बैठी पढ़ रही थी, वो आकर मुझसे ऐसे बोला मानो मुझे जानता ही ना हो। वो बिना मेरा नाम लिए बोला कि तुम सारा दिन मुझे देखने से अच्छा पढ़ाई कर लो, मुझे तुम्हारा इस तरह घूरते रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। वो कहकर चला गया और मैं बैठी सोचती रही। उस दिन से मैंने उसे देखना छोड़ दिया, लेकिन प्यार करना नहीं छोड़ा। मीना को अधीर पर गुस्सा आ रहा था। वो बोली, बहुत अच्छा किया कमीना, खुद को शाहरुख खान समझता है। कशिश उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और आगे सुनाने लगी, फिर हमने 12वीं भी पास कर ली और मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यहाँ तो तू थी ही, तुझे सब पता ही है। उसकी बात सुनकर मीना बोली, अरे नहीं, मुझे तो तुमने बहुत देर बाद बताया कि तुम उसे चाहती हो। उससे पहले की कहानी तो बताओ कि तुम दोनों ने एक ही कॉलेज में कैसे एडमिशन लिया? तूने ही उसका फॉर्म देखकर इस कॉलेज में एडमिशन लिया होगा। मीना ने शरारती ढंग से उसे छेड़ते हुए पूछा। कशिश फिर मुस्कुरा दी और बोली, नहीं सच में तेरी कसम, मैंने एक दिन अमित और अधीर की बात सुनी थी कि अधीर बंगलोर के लॉ कॉलेज में लॉ करेगा, इसलिए मैंने यहाँ एडमिशन ली। मैंने उसे भुलाने का फैसला कर लिया था, पर फिर वो यही आ गया। इसमें मेरी गलती नहीं थी। तुझे पता ही है मैं उसे कितना इग्नोर करती थी, पर उस दिन जब वो मुझे किस करने लगा तो एक बार फिर मेरे अंधे प्यार ने मुझे धोखा दे दिया और मैंने उसे उसकी मन मर्जी करने दी। उसी गलती की सजा मैं आज भुगत रही हूं, कहकर कशिश रोने लगी। मीना ने उसे हौसला देते हुए कहा, तू रो मत, भूल जा, तू कभी उसे मिली थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।